तो जो टॉपिक है हमारा वो है आज क्या, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो अब बात करनी है किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट और इनवर्स की। ठीक है, तो इनवर्स पे फिर आते हैं, पहले बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट होता क्या है? एडजॉइंट का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स, या सीधा सीधा कहो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स को पकड़ा, उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। बस वही क्या हमारी एडजॉइंट। समझ पा रहे हो कुछ? यानी कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज करो थोड़ी देर के लिए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स के पास एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक, इस तरह के एलिमेंट अगर किसके पास हैं, मैट्रिक्स के पास हमारे, तो उसमें इसके जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स किस तरह से आ जाएंगे, ए इक्वल टू, अगर मैं कोफैक्टर्स का क्या बनाऊँ, एक मैट्रिक्स बनाऊँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, इसे कैपिटल 1 2, इसे कैपिटल 1 3, ये A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है इतना, ये आपका A इक्वल्स टू डन। अब क्या करना, देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए कब बन जाएगा, जब इस मैट्रिक्स का मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी डैश कर दूंगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज होने का मतलब समझ पा रहे होंगे, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक, तो एडजॉइंट का मतलब क्या है, कोफैक्टर्स का जो हमें मैट्रिक्स बनानी है, उस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, वही आपका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा हमारे पास। डन इतना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एडजॉइंट की एडजॉइंट का कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक, तो पहला केस तो यही था कि आपका एडजॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें एक दो कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे यानी कि आपका एक पॉइंट है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कहेंगे उसे क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर का मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और सिंगुलर का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या, 0। ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसको फाइंड करने के लिए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोई मैट्रिक्स क्या सिंगुलर है या नहीं है, उसकी बात करेंगे कि कैसे आपका इनवर्स फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एडजॉइंट फाइंड करना हमने, कि किस तरह से हम क्या करें, एडजॉइंट फाइंड करें किसी 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक, तो जैसे कहता कि क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए फॉर ए इक्वल्स टू 2 3 1 4। ठीक, तो आपने ढूंढने पहले कोफैक्टर्स, टू फाइंड कोफैक्टर्स। तो स्टार्ट करोगे कोफैक्टर्स ढूंढने से, तो टू फाइंड कोफैक्टर्स पहला आपका A11 हमें पहले पता है, देखो सारी मेथड की A11 का मतलब है पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग रो हटाओ, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम हटाओ, और बाहर से क्या आएगा, -1 टू दी पावर 1 + 1। ठीक, और अंदर क्या देखो, 2 के करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, तो बचा क्या बस वहाँ 4, और ये कैसा नंबर आ गया, 4 पॉजिटिव। ठीक, A12 पे आओ, A12 यानी सेकेंड एलिमेंट की बात चल रही है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हटाओ 1 + 2, और यहाँ क्या बचा, बस 1 बचा, सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग गया, तो ये क्या बचा 1, और आंसर किसमें आ गया, -1। A21 पे आओ, A21 में -1
2+1 आ जाएगा ये, और उसके करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है वहाँ 3, और ये -3 आ जाएगा। A 2 पे आओ, -1 की पावर कितना 2+2, और यहाँ कितना आ जाना है 2 इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक, तो ये आ गए। अब यहाँ से क्या कहोगे, देयरफॉर एडजवेंट ऑफ ए, देयरफॉर एडजवेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22 का होल डैश। डैश का मतलब पता है आपको, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। इसकी वैल्यू रखो 4 -1 -3 2। अब इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज करो, तो ये आपका बन जाएगा 4 -1 -3 2। तो इसका जो आपका आंसर आ गया है 4 -1 -3 2, ये बन गया क्या, एडजवेंट ऑफ। ठीक, इस तरह से एडजवेंट डिफाइन करना है। ये 3x3 के लिए भी सेम कहानी है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कब, जब हम एडजवेंट फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो एडजवेंट में सबसे पहले क्या करना है, कोफैक्टर्स को ढूंढना है प्रॉपर वे में। कोफैक्टर ढूंढने के बाद आपको यहाँ रख देना है उसको मैट्रिक्स में सेम पोजीशन। जैसे देखिए A11 का कोफैक्टर है तो कैपिटल A11 होगा, A12 का कोफैक्टर है तो कैपिटल A12 होगा। तो इनको वही उसी पोजीशन में रखना है जैसे पोजीशन में इनके एलिमेंट थे। ठीक, आफ्टर दैट ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो चीज मिलती है वही आपका क्या है, एडजवेंट ऑफ ए। ठीक हो गया इतना, तो ये कहानी थी एडजवेंट की। ठीक, तो थोड़ा बात करेंगे इनवर्स की। तो देखिए इनवर्स से पहले कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो नॉन सिंगुलर सिंगुलर बता चुके हैं। अब उसके बाद कुछ एक थ्योरम है कि आपका ए इंटू एडजवेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है एडजवेंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, ये जो थ्योरम है ये आपको इसको प्रूव कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। जैसे ये क्वेश्चन हमारे, इस क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाएं तो इस क्वेश्चन को ये निकालो, देखो ए इंटू एडजवेंट है, ए रहा एडजवेंट, ये रहा, ये दोनों को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई। इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करो और इसका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आई के साथ मल्टीप्लाई करो। ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या आ रही होंगी, इक्वल आ रही होंगी। इसका बड़ा यूज है किसे ढूंढने में, इनवर्स ढूंढने में। इनवर्स ढूंढने में ही हमारे क्या आएगा, बड़ा काम आएगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि इसका जो सेकंड पॉइंट है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर था। सिंगुलर नॉन सिंगुलर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। सिंगुलर का मतलब क्या है, जब आपकी कहानी क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाए 0, तो ये बन जाएगा सिंगुलर। और जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो इतना होने के बाद तीसरा केस है, देखो अगर आपका ए और बी दो मैट्रिसेस है मेरे पास, ए एंड बी दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ठीक है, और नॉन सिंगुलर है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं और नॉन सिंगुलर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो ए बी है एंड बी ए है, ए बी और बी ए दोनों नॉन सिंगुलर आएंगे और सेम ऑर्डर के आएंगे। ठीक, कहने का मतलब है इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए ऑल्सो नॉन सिंगुलर ऑफ सेम ऑर्डर। डन इतना, तो ये इतना इंपॉर्टेंस है नहीं इसकी, फिर भी ध्यान देना इस पर। ठीक है, जो अगला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी सीधा सीधा मतलब ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाता है कब, जब आपका ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक, यानी कि ए का ऑर्डर अगर एम है तो बी का ऑर्डर भी एम, यानी अगर ए 2/2 की है तो बी भी कितने की होनी चाहिए, 2/2 की। तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक को अगर आगे बढ़ाएं, इसी टॉपिक को थोड़ा बेहतर तरीके से लिखा तो ये एक नया टर्म निकल के आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इफ a is of order n। अगर आपका a कोई मैट्रिक्स है मेरे पास कितने ऑर्डर की, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a का डिटर्मिनेंट जो है होल वो किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a की होल पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। इसको प्रूव करके देखते हैं कि आपका ये कैसे आपका इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। जैसे देखिए थोड़ी देर के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
3/3 का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। 3/3 का एग्जाम्पल क्या होता है, हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, फर्स्ट वाला केस दिया था, किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है, ठीक। और बात कर रहा हूँ 3/3 की, तो आई भी कितने बाई कितने का, 3/3 का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे रहा, आई कितने का लिया, 3/3 का लिया, 1 सॉरी ये आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये चीज़ क्या दिखाई देगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, और ये 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। ये चीज़ का भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, ठीक। अब देखो इसका क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो अब देखने बात करते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए का क्या, डिटर्मिनेंट। इसका मतलब हो गया हमारे पास इस पूरे का डिटर्मिनेंट, ये भी तो मैट्रिक्स थी, हाँ ये मैट्रिक्स है, इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट, ठीक। तो अब यहाँ से क्या जाना, देखो इसका मतलब एडजॉइंट ए और ए आपका सेम ऑर्डर के होंगे, क्यों, क्योंकि आपका जो ए है अगर वो ए इस तरह का है, A11 A12 A13 अप टू एंड सो ऑन, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13, यानी वही एलिमेंट तो होते हैं इसमें भी, बस समझ होंगे 9 एलिमेंट अगर यहाँ है तो 9 एलिमेंट यहाँ भी होंगे, सेम ऑर्डर होगा। 3/3 की ये चीज़ है तो ये भी 3/3 की ही होगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर आपका दो स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होती है तो उनका प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, उनका प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके उनके डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, यानी ये चीज़ ऐसी दिखाई देगी आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल दिस, ठीक। अब देखिए पहले कॉलम पहली रो से ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर लो, दूसरे से बाहर लो, तीसरे से बाहर लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर 3 आ गई, और अंदर बचता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस चीज को तुम कभी भी सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 आएगी तो 1 इंटू समथिंग इज समथिंग, ठीक। तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब आ गया, और एक डिटर्मिनेंट से ये कटा, तो यहाँ क्या बचता देखो, लेफ्ट साइड यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या, स्क्वायर। स्क्वायर कब आया, जब मैंने ए कितने बाई कितने का लिया था, 3/3 का, यानी 3 ऑर्डर का लेने पे ये पावर कितनी आ रही है, 2। एन ऑर्डर का होगा तो कितनी आ जाएगी पावर, n-1 आ जाएगी, ठीक हो गया इतना। यानी कि एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इन केस ऑफ ए इज ऑफ ऑर्डर n, ठीक हो गया इतना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, तो देखो इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन्हीं पॉइंट की मदद से अब बनाने वाला है फॉर्मूला किसका, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, ठीक। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसकी बात करेंगे, ठीक। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, देखो अब यहाँ से आता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक। इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं और यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट करते हैं इसके लिए, इनवर्स के लिए, ठीक। या तो इसे इसके इक्वल लेके चलो या इसे इसके इक्वल लेके चलो, बात एक ही है, ठीक। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, सॉरी ए इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ राइट में है 10, ठीक। अब इस ए को रिमूव करने के लिए, यानी हमें क्या ढूंढना है, ए इनवर्स ढूंढना है ना, तो ए इनवर्स की एंट्री कराने के लिए क्या करना है, देखो एडजॉइंट ए ऐसे रहा इंटू ए, इसके राइट से हम ए इनवर्स ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सोच लो आप, ठीक। और इतना याद रखना, डिटर्मिनेंट ए का मतलब एक नंबर है छोटा सा, और वो नंबर आपका आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई ही देगा, ठीक। और ये एक नंबर है, यानी जैसे 2 की तरह बिहेव करे, 3 4 5 या के कह सकते हो इसको, ठीक। तो अब देखो इस ए इनवर्स को, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे रहा, इसको मैंने लिखा ए इंटू ए इनवर्स, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी बाहर आ गई, सोचो अंदर आपका आई इंटू क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, ठीक। तो यहाँ ए इंटू ए इनवर्स खुद आपका खुद के इनवर्स के साथ जब भी ऑपरेट होगा तो क्या आता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो बचा के यहाँ बस एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ क्या बचता है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिरा आई इंटू समथिंग इज समथिंग, कब,
जब वो दूसरी चीज है वो क्या होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो ए इनवर्स जो है, ए अगर हम मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी। अब ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड, तो फॉर्मूला क्या बन गया देखो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या, ए इनवर्स। तो फॉर्मूला बन चुका है ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू कितना, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, अब यहाँ से देखो दो चीजें निकल के आएंगी, डिटर्मिनेंट ए अपॉन में आ रहा है, अगर ये चीज जीरो हो गई तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा ना। तो ये चीज जीरो कब होती है, जब केस होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक, तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नहीं है, पता करेंगे। देन आपका अगर ये चीज सिंगुलर नहीं होगी तो ये इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल होने का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगी। और नॉट इक्वल टू जीरो कब है, जब आपका ये क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, यानी नॉन सिंगुलर की बात चलेगी। ठीक है ना इतना। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हो गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम इसकी मदद से इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने सिर्फ फोकस करना है किस पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए पर। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, बस इसकी कहानी ऐसे देखें। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद पता चल जाएगा कि वो चीज आपका जीरो के इक्वल है या जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल हुआ तो हम कह देंगे कि द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ठीक हो गया ना इतना। और जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम कहेंगे इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर द इनवर्स इज गिवन बाय। ठीक, तो इतना ढूंढने के बाद अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो आ गया तो हम कह देंगे सिंगुलर है मैट्रिक्स, और यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे कि आपका इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसको यहीं पे रोक लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपका ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और नॉट इक्वल टू जीरो होने के बाद हम क्या ढूंढेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, वापस डेफिनेशन याद करो। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब है कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है उसी का क्या हो जाना, उसी का ट्रांसपोज हो जाना। ठीक है ना, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाना, वही आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो एक दो वर्ड और आता है यहाँ पे, क्या, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मतलब है कोई मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल कहलाएगी कब, जब आपका ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। यानी ए का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो कोई भी मैट्रिक्स इनवर्टिबल तब कहलाएगी जब एग्जिस्ट करेगा कौन, ए इनवर्स। और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मतलब है कि इनवर्टिबल है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नॉन इनवर्टिबल कह सकते हैं। ठीक है ना, यही कहानी है। इतना होने के बाद बात करते हैं, देखो एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज जो है हमारी वो कितना, 4.5। 4.5 के क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक, तो हमें दिया हुआ है कि आपका 1 और 2 जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, सॉरी एडजॉइंट फाइंड करना है इनका। ठीक है, फाइंड एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4, इसका क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करना है तो उससे पहले क्या फाइंड करोगे, a11 यानी कोफैक्टर, -1 टू दी पावर कितना, 1 + 1, 1 के करस्पॉन्डिंग रो, 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम, क्या बचा के अंदर 4, तो ये 4 पॉजिटिव आ गया। a12 पे आओ, a12 यानी -1 टू दी पावर 1 + 2, और यहाँ क्या आ जाना है 4, ये देखो 1 2 वाले के इसमें कौन एलिमेंट, ये एलिमेंट हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम क्या बचा, क्या 3, यानी ये आ गया -3। ठीक, अगला आपका a21 पे आओ तो ये -1 टू दी पावर 2 + 1 आ जाएगा, बचा क्या इसमें 2 बचता है और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, a22 पे आओ, a22 यानी -1 टू दी पावर 2 + 2, और यहाँ बचता है 1, दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना होने के बाद ये क्या मिलता है हमें यहाँ से, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू a11 a12 a21 a22 का होल डैश, दैट इज, रख दो वैल्यूज इनकी, 4 -3 -2 1, ये रखने के बाद इसका डैश करोगे तो ये चीज कैसी दिखाई देगी आपको, 4 -3 -2 और 1। डन इतना।
तो ये है आपका एडजॉइंट ढूंढने का तरीका। तो 3x3 हो 4x4 हो, कितने बाई कितने की, यानी कि हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने n/n की हो, हम उसका भी एडजॉइंट इसी तरह से ढूंढेंगे। डर इतना। तो ऐसे काम करना हमने किस पर, एडजॉइंट पर। ठीक हो गया। तो देखो पहले क्वेश्चन में आपका जो पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हमें कुछ वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वेरिफिकेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें वेरीफाई करना है कि आपका वेरीफाई 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 क्या, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, ये जो थ्योरम थी वही वेरीफाई करना है इसमें। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे आप, देखो हमें क्या क्या ढूंढना है। देखो a तो पहले से पता है, एडजॉइंट a ढूंढो और डिटर्मिनेंट ऑफ a ढूंढो, कहानी खत्म है इसकी। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन थर्ड का जो पार्ट है हमारा, a इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2 3 -4 -6। ठीक, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए ढूंढ लेते हैं सच से। डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, देखो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम से बोलना होता है। पर इस बार 2/2 की है, 2/2 का केस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं हम 2/2 के केस को। तो ये मल्टीप्लाई करो, अंदर देखो कितना है -6, 2 इंटू -6 और बीच में माइनस आता है, और ये 3 इंटू -4। ठीक है, तो कितना आ गया -12, और ये माइनस माइनस प्लस 12। तो ये चीज़ कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी इसका डिटर्मिनेंट कितना मिल चुका है हमें, इसका डिटर्मिनेंट मिल चुका है 0। ठीक, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 मिल गया, तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर ये पूछता कि इसका क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, लेकिन अब आते हैं एलएचएस पे। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0, ये 0 इंटू समथिंग है 0 जाएगा, ये पूरा ही 0 मैट्रिक्स आएगी। तो ये इनको दिखाते हैं कि 0 मैट्रिक्स है नहीं है। देयरफॉर बात करेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की। लेकिन उससे पहले क्या ढूंढना है, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना है। एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढने के लिए वापस कहाँ जाएंगे, कोफैक्टर्स के पास। तो कोफैक्टर्स ढूंढते हैं पहले, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर्स ढूंढते हैं, तो थोड़ा सा डिटरमिनेंट पे फोकस करना वापस से आपका, इसको कोफैक्टर कैसे ढूंढने वाला हूँ। तो देखो ए इक्वल टू था हमारे पास कितना 2 3 -4 -6। अब इसके कोफैक्टर ढूंढे तो a11 कितना आने वाला है -6। a12 कितना आने वाला है, a12 कितना आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 4। और a21 कितना आ जाएगा, a21 पे फोकस करो। a21 का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम क्या है, कितना बचा 3, लेकिन नेगेटिव साइन। ठीक है, a22 आ जाएगा 2। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जा रहा है, देखो a11 a12 a21 a22 का होल डैश। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a11 का मतलब हो गया -6 4 -3 2। इसका क्या करो, डैश करोगे, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी -6 4 -3 और ये डन इतना। तो ये आया आपका क्या, एडजॉइंट आ चुका है। अब एडजॉइंट आने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है a इंटू एडजॉइंट ए। पहले a इंटू एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, देखो a कितना है हमारे पास 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए कितना है -6 -3 4 और 2। ठीक, अब देखो पहला रो पहला कॉलम। ठीक, पहली रो पहला कॉलम एक एलिमेंट देगा, तो 2 6 जा -12 आ रहा है, 3 4 जा 12 आ रहा है। ठीक है, फिर अगला वाला देखो पहली रो दूसरा कॉलम में आओ -6 +6। ठीक, और इस वाले में आओ पहली रो तीसरा पहली रो पहला कॉलम, तो ये -24 और ये +24। सॉरी, पहला वाला प्लस आ गया, दूसरा वाला माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला एलिमेंट चेक करो +12 -12। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलता है, देखो ये चीज़ मिल गई 0 0 0 0। ठीक है, हाँ। अब दूसरा है आपका क्या, एडजॉइंट ए इंटू ए ढूंढो। एडजॉइंट ए इंटू ए ढूंढोगे तो ये क्या आ जाएगा -6 -3 4 2। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 -4 -6। ठीक, अब देखो पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो जरा जल्दी से, -6 2 यानी कितना हो गया -12 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस और ये 12 हो गया। ठीक है, और पहली रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम पकड़ो, ये -18 होता है और +18 होता है। ठीक, पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम, तो -8 +8 -8, और पहली रो
दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो माइनस कितना 4 3 12 और -12। तो इसको गौर से देखो तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तीसरा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या निकालो, आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, जीरो इंटू आई, आई का मतलब 1 0 0 1 हो गया, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, जीरो 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 जीरो, तो तीनों आपस में इक्वल आ गए। तो तीनों आपस में इक्वल आ गए, तो हैंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई कर दिया हमने कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करना है इसका, वो जो कि आपका कितने बाई कितने का है, 3/3 का है, ठीक। तो इस पर फोकस करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, ठीक। अब क्या देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जो क्वेश्चन है हमारे, उसमें क्या फाइंड करना हमने, इनवर्स फाइंड करना है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने बात करी हुई है पहले की, आपका क्या क्या ढूंढना है हमें, फाइंड द इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स। तो फाइंड द इनवर्स की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5, वो कुछ ऐसा 2 - 2 4 और 3, ठीक। तो आपको दो चीजें ढूंढनी है इस पर, सिर्फ कितनी, दो चीजें। दो चीजें का मतलब है कि आपका क्या क्या ढूंढेंगे। पहला केस है कि हमें ढूंढना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा केस है हमें ढूंढना है क्या, एडजॉइंट ए। ये दोनों ढूंढने के बाद जो चीज जो सॉल्व होके आएगा वही आपका क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए, ठीक। तो पहले तो क्या ढूंढते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढते हैं, ठीक। लेट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 - 2 4 3, ठीक है। विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, 2 - 2 4 3। इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मिल गया हमें 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, यानी कितना बन गया 14 बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। अब उसके बाद ढूंढो a11 ढूंढोगे तो -1 की पावर कितना 1 + 1 1, इसके करस्पॉन्डिंग रो गई, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया तो बचा क्या 3, दैट इज ये आंसर आ गया 3, ठीक है। a12 पे आओ, a12 पे -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा। और एलिमेंट कौन है देखो, इसके करस्पॉन्डिंग रो गया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया तो बचा कौन 4। तो 4 बस ये आंसर आ गया -4, ठीक है। a21 पे आओ, a21 आओगे तो a21 के लिए क्या -1 की पावर कितना 2 + 1 2 + 1, और यहाँ अंदर एलिमेंट बचता है -2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2। फिर आता है a22 में क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2, और अंदर बचता है क्या a22। देखो इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो बचता है सिर्फ और सिर्फ 2, और ये पॉजिटिव का क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, a11 a12 a21 a22 का होल डैश, ठीक है। तो वैल्यू रखो जल्दी से, वैल्यू रखता हूँ तो 3 4 2 3 - 4, सॉरी ये -4 है, 3 - 4 2 2, ठीक। इसका क्या डैश, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ गया 3 - 4 2 और 2, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद आपको क्या करना है, ए इनवर्स ढूंढना है। ए देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये लगाना है। तो एडजॉइंट ए कितना है 3 2 -4 2, ठीक। डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ए का मतलब बाहर से लिख सकता हूँ 1/14, तो इसको अंदर भेज दो। देखो मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो हर एक एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो इस बार ये आ जाएगा 3/14 2/14 -4/14 और 2/14, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, 3/14 तो ये ऐसे रहा, ये 1/7 हो गया, और ये -2/7 और ये 1/7, ठीक। तो ये बन गया आपका क्या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे इसी तरह से हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने से 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो आज का जो आपका होमवर्क है यानी कि इस सेशन के बाद जो आप करेंगे वो 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये आसान काम है, हमें एडजॉइंट ढूंढना है, इनवर्स ढूंढना है, बस इतना सा काम करेंगे, ठीक है। तो बस ये करना है कि आज का जो काम है 4.5 सॉरी 4.5 को हमने फर्स्ट से लेके 11 तक के
सारे क्वेश्चन करने हैं और शाम तक यानी कि मेरे पास पहुंच जाना चाहिए बाय व्हाट्सएप। ठीक, तो कल बात करेंगे यानी परसों बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन नंबर 12 से आगे। ठीक, तो इस जो 4.5 को है 2 सेशन में बांट रहे हैं बस। तो 4.5 को 2 सेशन में बांट रहे हैं, तो पहला आपका 11 तक के हो गए और नेक्स्ट जो होगा वो कहाँ से 12th क्वेश्चन से 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर बस 30 की लास्ट एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा जो है वो समाप्त होने वाला है कुछ समय बाद। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।